ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। सुनिए ध्यान से। हो सकता है आपके पास कोई दिव्य शक्ति पहले से मौजूद हो, लेकिन आपको खुद पता ही ना हो सकता है आप बार बार संकेत देख रहे हों पर समझ नहीं पा रहे। और अगर मैं कहूं कि सिर्फ 1 मिनट में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके भीतर कौन सी ऊर्जा सक्रिय है। रुकिए, यह खेल नहीं है, यह मन की कल्पना भी नहीं है। यह एक छोटा सा प्रयोग है, लेकिन असर गहरा है। पहले एक बात समझ लो, दिव्य शक्ति हमेशा शोर करके नहीं आती। वो धीरे आती है, संकेतों में आती है, अनुभवों में आती है। कभी अचानक डर खत्म हो जाता है, कभी बिना वजह साहस बढ़ जाता है, कभी मन भक्ति में डूबने लगता है और कभी क्रोध भी तेज हो जाता है। लेकिन न्याय के लिए अब सवाल है, आपके पास कौन सी शक्ति है? अगर आपके भीतर अचानक निर्भयता बढ़ रही है, अन्याय देखकर खून खौलता है और संकट में आप सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, तो समझो वीर ऊर्जा काम कर रही है। यह हनुमानी चेतना का संकेत हो सकता है। अगर आपको श्मशान, रात, मौन, गहराई, इन सब से डर नहीं लगता, बल्कि आकर्षण होता है और जीवन के रहस्यों को जानने की प्यास है, तो यह काली चेतना की झलक हो सकती है। अगर आपका मन बार बार ध्यान में चला जाता है, भीड़ में भी अकेलापन अच्छा लगता है और मैं कौन हूं यह प्रश्न बार बार उठता है, तो यह शिव चेतना की शुरुआत हो सकती है। लेकिन यह सब अंदाजा है। अब बात करते हैं छोटे से प्रयोग की। किसी भी एक शुभ दिन सुबह स्नान करके शांत बैठ जाइए। कोई बड़ा तामझाम नहीं, बस एक दीपक जलाइए, आंखें बंद कीजिए और मन में 3 बार बोलिए, जो भी दिव्य शक्ति मेरे भीतर है, आज मुझे संकेत दो। बस 60 सेकंड। घड़ी मत देखो, सिर्फ सांस पर ध्यान रखो। अब यहां असली बात शुरू होती है। अगर उस 1 मिनट में आपके शरीर में कंपन हुआ, रोंगटे खड़े हुए, माथे पर दबाव आया या अचानक भावुकता आई, तो समझो ऊर्जा ने जवाब दिया है। अगर कुछ भी महसूस नहीं हुआ तो निराश मत होना। इसका मतलब ये नहीं कि शक्ति नहीं है। हो सकता है मन बहुत शोर में है। रेडियो में सिग्नल तभी आता है जब शोर कम हो। याद रखो, शक्ति को परखने का असली पैमाना अनुभव नहीं, परिवर्तन है। क्या आपकी आदतें बदल रही हैं? क्या गलत काम करने से भीतर बेचैनी होने लगी है? क्या सच बोलने का साहस बढ़ रहा है? अगर हां, तो समझो शक्ति काम कर रही है, क्योंकि असली दिव्यता चमत्कार नहीं करती, चरित्र बदलती है। एक और गहरी बात सुन लो। अगर शक्ति सच में आती है तो अहंकार पहले टूटता है। जीवन आपको परखेगा, लोग गलत समझेंगे, पर भीतर से एक आवाज आएगी, डटे रहो। वही असली परीक्षा है। तो आज ही ये 1 मिनट का प्रयोग करो, लेकिन शक्ति पाने के लिए नहीं, खुद को जानने के लिए। और याद रखो, दिव्य शक्ति कोई बाहरी मेहमान नहीं है, वो आपकी चेतना का ही ऊंचा स्तर है। अगर आप सच में जानना चाहते हो कि आपके भीतर कौन सी शक्ति है, तो पहले यह तय करो, क्या आप उस शक्ति की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो? कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। लेकिन सिर्फ लिखना मत, अपने जीवन से साबित करना। हर हर महादेव।